मैसेज टीवी से मैं हूं खालिद बुखारी। अल्लाह की कुदरत तो जा बजा बिखरी पड़ी है और जर्रा जर्रा कुदरत इलाहिया का मजहर है, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान और शशदर करने के लिए काफ़ी है। अल्लाह करीम ने अपने कुरान में इरशाद फरमाया कि वो ज़ात मच्छर की मिसाल देने से भी नहीं शर्माती। मच्छर वह जानदार है जो अपने मुंह में 44 दांत रखता है। मच्छर की उम्र सिर्फ 24 घंटे होती है और दुनिया में शरअ मवाद के लिहाज से सबसे ज़्यादा बुलंद गुराफ मच्छर का ही है। एक और हैरानकुन बात यह भी है, तकरीबन 24,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट मच्छर के खिलाफ ईजाद हो चुकी हैं, जिसमें मॉस्किटो कॉइल, मॉस्किटो मॉस्किटो लोशन, मच्छरदानी वगैरह वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला की एक और मखलूक शहद की मक्खी भी है, जो फूलों के रस चूस कर शहद पैदा करती है। और शहद के बारे में कुरान पाक में इरशाद है कि ये इंसानों के लिए शिफा है। हैरानकुन बात यह है कि वो और झिंगर 5-5 आंखें रखती है। कुत्ता भी एक ऐसा जानवर है जिसको हमेशा से लोग वफादार जानवर के नाम से जानते हैं। असहाबे काफ के कुत्ते कतमीर का तो बाकायदा कुरान मजीद में भी जिक्र है, लेकिन हैरत वाली बात जो आपको बतानी है कि वो वाहिद जानदार है जिसकी जुबान पर पसीना आता है, जिसको अरबी में कुतुबुल लिसान कहते हैं। भेड़िया भी अल्लाह ताला की मखलूक है, जिसको हमेशा से खौफ की अलामत और वहशत का निशान समझा जाता है, लेकिन तुर्की दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका कौमी निशान भेड़िया है। वैसे तो दुनिया में हर चीज लोग अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हैरत वाली बात जो आपको बतानी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली चीज सिगरेट है, जिस पर वाज़ेह तौर पर लिखा होता है कि वो सेहत के लिए मुज़र है। बरसगीर पाको हिंद में हिंदू मुस्लिम फसादात अक्सर मुर्दे को दफनाने या जलाने पर झगड़े से शुरू होते थे, लेकिन हैरत वाली बात जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसी बरसगीर में एक मजहब पारसी भी है जो अपने मुर्दों को किसी गैर आबाद मुकाम पर छोड़ आते हैं, जहाँ पे गिद्धे और दूसरे जानवर उनको नोचते हैं और वो गिद्धों की और दूसरे जानवरों की खुराक बनते हैं। जिस इमारत में मुर्दों को फेंका जाता है, इस इमारत का नाम दखमा है। रिश्तों की तजलील और नाकदरी पर अक्सर लोग वावेला करते दिखाई देते हैं, खून सफेद हो गया, खून सफेद हो गया, खून सफेद हो गया। लेकिन हैरत वाली बात जो आपको बताने जा रहा हूँ कि दुनिया में काकरोच ऐसा जानदार है जिसके खून का रंग सुर्ख नहीं बल्कि सफेद होता है। जानवरों और परिंदों की बोली तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है, लेकिन दुनिया भर में इंसानों की जुबान समझना भी एक मिशन इम्पॉसिबल। दुनिया भर में 3,640 ज़बानें इंसान बोलते हैं, जिसमें जापानी ज़बान ऐसी है जो गिनती की तरह ऊपर से नीचे लिखी जाती है। किताब से मोहब्बत रखने वालों के लिए दुनिया भर में लाइब्रेरियां बनाई जाती हैं, जहां मताले के शौकीन हज़रात अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन हैरत वाली बात जो आपको बताने जा रहा हूं कि दीनी मदारस में पढ़ाई जाने वाली किताब सबअल मुअल्लकात ज़माना जहालियत में भी खाना काबा की दीवार से लटकाई जाती थी। मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा जाता है और कुरान पाक में औरत को खेती भी कहा गया है। लेकिन जो बात आपको बताने जा रहा हूँ जो हैरत में डालेगी कि इंडोनेशिया के तमाम जजीरों में चावल की खेती को शादी के साथ इस तरह जोड़ दिया गया है कि जब फसल बोनी होती है उस वक्त शादी कर ली जाती है और कटाई पर तलाक दे दी जाती है। परिंदों की आवाज इतनी सुरीली और प्यारी होती है कि तमाम नगमे इनकी आवाज के सामने हीच। इंसानों में भी अच्छी आवाज वाले को या अच्छी आवाज वाली को कोयल के साथ तशबीह दी जाती है, लेकिन सार्स ऐसा परिंदा है जो बोल नहीं सकता। इस्लाम से पहले दुल्हा को दुल्हन की बहन से शादी की इजाजत थी, जो आका इनामदार अलैहिस्सलाम ने दुल्हन की मौजूदगी में इसकी बहन से निकाह को बातिल करार दे दिया। लेकिन जनूबी अफ्रीका के मिर्ज़ी नामी कबीला है कि जो दूल्हे को वक्त वक्त 2 बहनों से शादी करना पड़ती है, यानी दुल्हन और दुल्हन की बहन। 2 नैनों के मतलब तो सुना है और तेरी नैना भी गुलकार गाते दिखाई देते हैं।
आंखें चार होना भी मुहावरा सुनने को मिलता है, लेकिन जो बताना मकसूद है, बोतली चनोब एक्सलेस वो मछली है जो चार आंखें रखती है। कुत्ते को हमेशा से घर के दरवाजे पर चौकीदार रखा जाता है, लेकिन नॉर्वे के बादशाह एलिस्पस ने अपने पालतू कुत्ते को एक रियासत का वजीर आला बना दिया। पाकिस्तान छुट्टियों के लिहाज से बड़ा मशहूर है, आए दिन किसी न किसी बहाने छुट्टी, लेकिन सल्तनत रोमा ने पाकिस्तान को भी मात दे दी। रोम के शहरी सल्तनत रोमा के आखिरी अयाम में साल में 186 छुट्टियां यानी हर दूसरे दिन छुट्टी करते थे। पाकिस्तान और इंडिया के मैच को एक जंग करार दिया जाता है और हमेशा पाक भारत मैच हाई वोल्टेज मैच कहलाते हैं, लेकिन एक मैच ऐसा भी हुआ जिसे हकीकत में जंग का रूप धार लिया। योरागोए को ब्राजील की फुटबॉल टीम ने हरा दिया। इस पर बकायदा योरागोए की फौज ने ब्राजील पर हमला कर दिया और हकीकी जंग छिड़ गई। पानी में अक्स की कहानी हुई पुरानी, जिसमें एक कुत्ता अपना अक्स देखकर भौंकता है और अपने मुंह वाला गोश्त का टुकड़ा भी गुआ बैठता है। हीरो हमेशा अपने पानी वाले अक्स से मुखातब होकर डायलॉग बोलते हैं, लेकिन असली हीरा पानी में दिखलाई नहीं देता। दूध के दांत तो 7 साल में अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं और अकलदाड़ भी 22 से 28 साल तक निकल आती, और 40 साल के बाद आस्ता आस्ता फिर सब दांत गायब। लेकिन ये बात हो रही है इंसानों की। अगर आप चूहे और हाथी की बात करें तो सारी जिंदगी इनके दांत बढ़ते ही रहते हैं। नाक बंद करने से लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। ऐसा इस वजह से होता है कि इनके सांस का रबत टूट जाता है और वो मुल्क अदम के मुसाफिर हो जाते हैं। लेकिन मेंढक ऐसा जानवर है जो नाक के साथ साथ अपनी खाल से भी सांस ले सकता है। पाकिस्तान के हर रोड्स पर अशारे पर फकीर और बकारियों की भरमार, और हुक्मरान भी कशकोल लेकर IMF और वर्ल्ड बैंक से भीख मांगते दिखाई देते हैं। लेकिन जापान का शहर टोक्यो ऐसा शहर है जहां पर कोई बेकारी नहीं मिलता। रूह और जिस्म का बंधन हमेशा से चला आ रहा है। इस रिश्ते में कभी जंग भी छिड़ जाती है, जिसको रूह और जिस्म की जंग का नाम दिया जाता है। लेकिन सुबह ऐसी चीज है कि बगैर रूह के सांस लेती है, और उसके बारे में सूरह तकवीर आयत नंबर 18 में वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, और कसम है सुबह की जब वो दम भरे। इसी तरह की दीगर मालूमाती दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर आने वाली वीडियो तक रसाई हासिल करें।